बात कर लेते हैं कानपुर की वायरल बैंक कर्मी आस्था सिंह के बारे में। आपको मिलवाते हैं कानपुरिया आस्था सिंह से, जो आजकल कुछ ज्यादा ही वायरल हैं और जिसके पीछे उनका एक बयान कि ठाकुर हूं, मुझसे बहस मत करना नहीं तो ऐसी तैसी कर दूं। यह विवाद किसी और से नहीं, एक ब्राह्मण से हुआ है, नाम है ऋतु मिश्रा। आज भारत 360 में कहानी सियासत से इतर ठाकुर बनाम ब्राह्मण। कानपुर में एचडीएफसी बैंक में ठाकुर हूं, ऐसी तैसी कर दूंगी कहने वाली महिला बैंक कर्मी सामने आ गई हैं। रिलेशनशिप मैनेजर आस्था सिंह ने वीडियो जारी कर सफाई पेश की है। दरअसल पिछले 2 दिनों से आस्था का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें वो गालियां देती हुई नजर आ रही हैं। गुस्से में वो लैपटॉप उठाकर किसी पर हमला करने का भी प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये वीडियो 6 जनवरी का बताया जा रहा है और अब सामने आया है। एक तरफ आस्था सिंह तो दूसरी तरफ ऋतु मिश्रा और उनके पति ऋषि मिश्रा। रिपोर्ट के जरिए पूरी कहानी आपको समझाते हैं। ऐसे की तैसे ठाकुर हूँ मैं, ठाकुर हूँ। खुलेआम ठकुराई दिखाने लगी आस्था सिंह। ब्राह्मण ऋतु मिश्रा पर बरसी ठाकुर गर्ल, गालियों के साथ घमंड की बौछार। मैं ठाकुर हूँ और गुस्सा अपार। अपने पति को समझाओ यार। मैं उनको बोल रही हूँ, मैंने इनकी लैंग्वेज के लिए मैंने सिर्फ बहन बोला था, सिर्फ बहन। मैंने कैमरा अगर हो अगर उसमें सुनाई दो तो मेरी लैंग्वेज नहीं सुधार पाएगी। ऐसे की तैसे करेगी। ठाकुर हूँ मैं। अब जरा ध्यान से देखिए इस ठाकुर गर्ल को। यूपी के कानपुर के एक बैंक में काम करने वाली आस्था सिंह, महिला कर्मचारी अपने साथ में काम करने वाली ऋतु मिश्रा और उनके पति पर कुछ ऐसे भड़की कि एक सांस में कई गालियां दे डाली। नाम है आस्था सिंह, ये कोई आम सिंह नहीं है, ये ठाकुर वाली सिंह है। हाँ, वही ठाकुर वाली सिंह जिसको ये अपनी ढाल बनाकर चलती है। घर हो, दुकान हो या इनके काम करने की जगह, अगर किसी ने इनकी गुस्ताखी में दखल की तो मैडम का गुस्सा साथ में आसमान पर आ जाता है। और फिर क्या होता है आप खुद देख लीजिए। क्या है सवाल? अपने पति को समझाओ यार। मैं उनको बोल रही हूँ, मैंने इनकी लैंग्वेज के मैंने सिर्फ बहन बोला था, सिर्फ बहन। मैंने कैमरा अगर उसमें सुनाई दो तो मेरी लैंग्वेज नहीं सुधार पाएगी। ऐसे की तैसे करेगी। ठाकुर हूँ मैं, रुक जाइए ठाकुर हूँ। मत करना मेरे साथ। न बात करने की तमीज, न कैसे ग्राहक से बात की जाती है। लगता है वो वाली ट्रेनिंग लेना ही भूल गई जिसमें कहा जाता है ग्राहक भगवान है। और बस सामने थी ब्राह्मण ऋतु मिश्रा और उनके पति ऋषि मिश्रा और खोल गया आस्था सिंह की रंगों में दौड़ता हुआ ठाकुर वाला खून। आरोप है कोई कस्टमर से विवाद नहीं। पूर्व कर्मचारी के पति ऋषि मिश्रा ने धमकी दी थी। आस्था के मुताबिक विवाद की शुरुआत ऋषि मिश्रा ने की। उनके जाति पूछने और धमकी देने से उकसाया गया। ऋतु मिश्रा अपना रिलीविंग लेटर लेने आई थी। ऋषि मिश्रा ने कहा कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, तुम्हें ज्यादा हेकड़ी है, मैं प्रेस से हूं। शुरू होता है बैंक के अंदर से असली खेल। ये कहानी उस महिला की है जिसने बैंक के अंदर अपनी पहचान को अपनी ढाल बना लिया। ये वीडियो जब वायरल हुआ तो आस्था सिंह ब्राह्मणों के निशाने पर आ गई और सफाई भी पेश की है। मेरे पिताजी हैं, उनकी उम्र 62 वर्ष है और वो कतई हिचकिचाते नहीं अपने छोटे उम्र के ब्राह्मण के चरण स्पर्श करने में। हम गर्व से ब्राह्मण का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा अपना सम्मान भी सर्वोपरि है। और अपना सम्मान इतना सर्वोपरि है कि आस्था सिंह ना आओ देखती है ना ताओ। जो बात पिताजी तक थी वो बस वहीं तक रह गई और आस्था ने शब्दों की मर्यादा को तार कर दिया। बैंक में गालियों की बौछार कर देती है। मैं ठाकुर हूँ, मैं छतरानी हूँ, मुझे इस बात पर गर्व है। और आप जिस धर्म और जाति से बिलोंग करते हैं, आपको उस पर गर्व होना चाहिए। मैंने अपने आप को बताया है कि मैं ठाकुर हूँ। क्या मैंने किसी को नीचा दिखाया है वहाँ पे? मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे भी ब्राह्मण होने पे गर्व है। अगर वो अपने ठाकुर होने को इतना एक्सप्लेन कर सकती, जातिवाद हमारा मुद्दा नहीं था, वरना हमने भी ये चीज बोली होती। उन्होंने ये बात बोला है, हम उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। हद तो तब हो जाती है जब महिला कर्मचारी आस्था सिंह अपने सामने पड़े लैपटॉप को उठाकर हथियार बना लेती हैं और फेंक कर मारने की कोशिश करती हैं। सहकर्मी आस्था सिंह को शांति का पाठ पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन आस्था कहां शांत होने वाली थी। उसके बाद आस्था लगातार सफाइयां पेश करती है।
मुझे जो एक्शन लेना उस समय सही लगा, मैंने वो एक्शन लिया। और मैं बार बार कहती हूँ, इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। जो भी गिल्टी है, मैं महिला होने के नाते आपसे कोई सिंपैथी नहीं लेना चाहती हूँ, जो भी गिल्टी है उसको सजा मिलनी चाहिए। सबके सामने, एम्प्लॉइज के सामने, कैमरा के सामने इतना निडर होकर के बोल सकती, सोचिए उस पर सीनियर्स का कितना लंबा हाथ होगा। 15 दिन पहले आई हुई लड़की बैंक में गाली देके बोल रही है। अगर सामने वाला बदतमीज था तो शिकायत आखिर क्यों नहीं? अगर धमकी मिली तो सिक्योरिटी क्यों नहीं? अगर बैंक में सीसीटीवी था तो उस वक्त मैनेजमेंट क्यों नहीं किया गया? लेकिन नहीं, यहाँ चुना गया सबसे आसान रास्ता, आवाज ऊंची करो और पहचान उछाल दो। सर देखिए, सही गलत का अनुमान अगर कोई समझदार व्यक्ति होगा तो हर कोई लगा लेता है। मेरे साथ के जो लोग काम कर रहे थे, पहले से ही वो बहुत परेशान थे उस व्यक्ति से। तो सब जानते हैं सच क्या है, कि ऑलरेडी मेल्स पहले से भी चल रही थी उनके खिलाफ। और रही बात मेरे परिवार की, तो पहले मैं बहुत डर रही थी कि मेरे परिवार तक, जिस दिन मैंने पहली बार ये वीडियो देखा तो मैं डर रही थी कि मेरे माँ बाप तक, मेरे माता पिता तक ये ना मुद्दा पहुँचे, मेरे भाई के पास ये मुद्दा ना पहुँचे। क्योंकि एक होता है ना कि आप लड़की गलत हो या सही हो, लड़की हमेशा बाहर निकल के गलत ही कहलाती है। सर वहाँ पे मैं रिजाइन देने के लिए गई थी। रिजाइन की वजह भी उस ब्रांच के लोगों का, उसके एम्प्लॉयज का मेरे लिए शोषण, वहाँ पे टॉन्ट करना और मुझे टाइम पर ना छोड़ना ही था मेरे रिजाइन की वजह। जब सब कुछ सही था तो आस्था आपको डर किस बात का था? और पूरी कहानी में अब आस्था रितु मिश्रा को फंसाती हुई और खुद को बचाती हुई नजर आ रही है। ये मामला सिर्फ मैं ठाकुर हूँ का नहीं, ये मामला है पद की गरिमा का, भाषा की मर्यादा का और संयम की परीक्षा का। क्योंकि बैंक में जाति नहीं चलती, चलना चाहिए सिर्फ प्रोफेशनलिज्म। तो मामले में आस्था का बयान आने के बाद ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण होता नजर आ रहा है, क्योंकि एक ओर आस्था सिंह है तो दूसरी ओर ऋतु त्रिपाठी है। वहीं ऋतु त्रिपाठी का कहना है कि उनको भी ब्राह्मण होने पर गर्व है और योगी से उन्होंने गुहार लगाई है कि पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि उनके पति और उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। एक अधिकारी से अपेक्षा बिल्कुल नहीं की जाती कि वो हर उकसावे पर अपनी सामाजिक पहचान बताए। आज मामला जाति का नहीं, मामला जिम्मेदारी का है, क्योंकि बैंक में पहचान नहीं चलती, आचरण चलता है। और इस वीडियो ने आचरण पर सवाल खड़े कर दिए। भारत समाचार के लिए कानपुर से प्रभात अवस्थी की रिपोर्ट।